सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाएं। अब तो बीजेपी के 3 टुकड़े होंगे। अब मेरे दोस्त शाह और मोदी दोनों भारत छोड़ सकते हैं, पूरे देश के लोग हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी योगी लेड बीजेपी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये देश छोड़कर भाग जाएंगे, यानी ये देश छोड़ देंगे और ये 29 तक ऐसा होगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 3 टुकड़े भी हो जाएंगे और ये टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ये स्वामी हैं और ये किस तरह से ये अपनी भविष्यवाणी भी कह रहे हैं और इस बात का ये इशारा दे रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये जो विरोध के स्वर हैं ये ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, ये नीचे नीचे ही दबे हुए हैं, जो उभर कर सामने आ जाएंगे। और स्वामी जो है वो जिस तरह से कह रहे हैं उनकी एक एक बात आप सुनिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये स्वामी जी का वीडियो है, ये मिश्रा जी का वीडियो है जो वायरल हो रहा है और इसमें ये कह रहे हैं, हालांकि सहारा टुडे इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, फिर भी ये वायरल वीडियो है। आप ये देखिए किस तरह से ये कह रहे हैं और भविष्यवाणी भी कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। पहली बात तो बीजेपी के 3 टुकड़े होंगे अब और ये बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द, यानी हो रहा है, ये मानकर चलिए। दूसरी बात, मेरे दोस्त शाह और मोदी दोनों भारत छोड़ सकते हैं, ये मेरा सवाल भी है, ये मेरा जवाब भी है और एक अध्ययन का विषय भी है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं और ये लोग कुछ ऐसे ही हैं। जब भी कानून का सामना करना पड़ता है, गलतियों को भुगतने की बारी आती है, गलतियां सामने कानून के रूप में खड़ी हो जाती हैं, तब ये देश छोड़ देते हैं, देश की राष्ट्रीयता पर लात मार करके देश छोड़कर भाग जाते हैं। इनका यही है डीएनए। बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझते हैं, खुद जानते हैं। अगर आप देखेंगे कि भारत लूटकर और छोड़कर भागने वाले जितने भी हैं उनमें से 80% इनका ही डीएनए है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भी संभव है। मोदी और शाह भारत छोड़ सकते हैं। परिस्थितियां कुछ इस बारे में भी ऐसी ही बन रही हैं और ये दोनों परिस्थितियां, दोनों बातें आपस में समग्र हैं, माने एकीकृत हैं। इन दो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए कारण हैं, ये आप कह सकते हैं मेरे दोस्त। तो बीजेपी के 3 टुकड़े कैसे होंगे, पहले ये समझिए। एक तो आरएसएस लेड बीजेपी, जितनी आरएसएस ने जितनी इंसर्टिंग की है, ओरिजिनल बीजेपी जो पहले थी उसमें आरएसएस ने जितनी इंसर्टिंग की है, जितने लोगों को इंसर्ट करवाया है, इन करवाया है या मतलब घुसाया है, या आरएसएस के जितने लोग घुसपैठ किए हैं बीजेपी, वैसे तो बीजेपी आरएसएस की ही है, लेकिन सिर्फ आरएसएस की नहीं, पूरे देश की है। आरएसएस का समर्थन न रखने वाले, आरएसएस को समर्थन न देने वाले, आरएसएस को न मानने वाले भी बीजेपी में हैं। और बीजेपी शुरू में आरएसएस के चंगुल में नहीं थी, वैसे आरएसएस नहीं बनाया, लेकिन अब ये आप नहीं कह सकते कि बीजेपी के सारे नेता, सारे के सारे कार्यकर्ता सबके सब चड्डी पहनते हैं, सबके सब चड्डी गैंग के से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। इसके कुछ उदाहरण आगे मैं आपको दूंगा। तो बीजेपी के 3 टुकड़े होंगे। एक आरएसएस लेड बीजेपी, आरएसएस के द्वारा जो बीजेपी में लाए गए हैं वो किसी भी कीमत पे कुछ लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो अपना अलग गुट चाहते हैं। गुजरात लॉबी गुट बीजेपी,
गुजरात लॉबी किसी को भी भाव नहीं देती। आज बीजेपी पर वर्चस्व गुजरात लॉबी का है। आरएसएस लेड बीजेपी भी कसमकस कर रही है, कसमसा रही है, छटपटा रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, इस बात दोनों तीनों बीजेपी में चल रही है। तो यानी अभी तो पावर या ताकत सब कुछ गुजरात लॉबी वाली बीजेपी के पास है। और गुजरात लॉबी वाली बीजेपी देश के साथ बहुत बड़ा धोखा, अन्याय, ठगी सब कुछ किया है। पूरे देश को लूटकर गुजरात ले जाना चाहते हैं ये। इनका बस चले तो जूनागढ़ को ये दिल्ली उठाकर जूनागढ़ ले जाएं, यानी भारत की राजधानी जूनागढ़ बना दें। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश के संसाधनों को लूट करके एक आदमी में समाहित, एक या दो चार चोरों में समाहित कर दिया गया। गुजरात के 2-4 चोरों में समाहित कर दिया गया, अडानी अंबानी जैसे लोगों में दे दिया गया। इससे भी त्रस्त है ओरिजिनल बीजेपी और आरएसएस लेड बीजेपी। इसीलिए मैंने कहा 3 टुकड़ों में बटेगी। तो गुजरात लॉबी अपना वर्चस्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस हद तक कसम आपस में चल रहा है कि शाह और मोदी संसद आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। कहीं संसद में ही बखेड़ा न खड़ा हो जाए। और मोदी और शाह दोनों ने कुछ ऐसा इन दिनों में घटनाएं घटी है और कुछ ऐसा उन्होंने किया है जो जंतर मंतर पे किया, जो छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, आपस में भी कुछ सामंजस्य बन नहीं पा रहा। इसलिए संसद से भागे भागे फिर रहे हैं मोदी और शाह दोनों। लेकिन अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहते। आरएसएस लेड बीजेपी चाहती है कि कंट्रोल उनके हाथ में हो। लेकिन ओरिजिनल बीजेपी चाहती है, जो बीजेपी के पूरे देश के कार्यकर्ता हैं, पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश के लोग हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी योगी लेड बीजेपी बने, योगी को लीडरशिप दी जाए। और इसी लड़ाई के चलते शाह और मोदी संसद से भाग रहे हैं, देश से भाग रहे हैं, देश के कामों और समस्याओं से भाग रहे हैं। आपने देखा मेरे दोस्त, यहां तक कि आसाम में बाढ़ ने कहर ढाया हुआ है। ना मोदी ना शाह, किसी ने अपना चेहरा दिखाने नहीं गए। जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ। मन की बात तो इंस्टाग्राम पे नरेंद्र मोदी ने की, लेकिन सीधे